क्या काम की तुम्हारी संपत्ति, क्या काम की तुम्हारी पढ़ाई, क्या काम की तुम्हारी उपलब्धि, क्या काम का तुम्हारा ये परदेश, क्या काम की ये तुम्हारे पास साधनों की व्यवस्था, क्या काम की तुम्हारी उन्नति, क्या काम की तुम्हारी ये पहुंच, किस काम की तुम्हारी ये इज्जत कि मां बाप तुम्हारे साथ ना रह पाए। बड़े वो नहीं है जो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठते हैं, बड़े तो वो हैं जो शाम को घर आकर मां बाप के साथ बैठते हैं। और तुम अपने मां बाप के साथ ना बैठ पाए तो बुरा मत मानना मेरे पागलो। शाम को ना सही तुम परदेश रहते हो, कमाना भी जरूरी है, साल भर में कुछ देर अपनी मां के साथ गुजार। बाहर में गया सब लगा रहेगा, तुम जब तक जियोगे तब तक ये लफड़े चलेंगे, कमाई के लफड़े, बच्चों के लफड़े, परिवार के लफड़े, समाज के लफड़े, जब तक जियोगे तब तक चलेंगे। मरने के बाद तो कोई पूछने वाला नहीं, इसलिए तुम मरने के बाद बातें करते हो। हमने देखा है अमीरों के घर में, हमने देखा है विदेशों में, मरने के बाद फोटोओं की इतनी सजावट होती है, मरने के बाद ऐसी मालाएं टांगी जाती, काश जीते जी फूल चढ़ा दिया होता, तब तो बड़ी बात। तुम 2 रुपया कम कमा लेना, पर मां बाप को मत छोड़ना। तुम 2 एकड़ जमीन कम ले लेना, भाई को मत छोड़ना। तुम यहां पर 1 महीने नौकरी कम करना, पर भारत माता को मत छोड़ना। यदि तुमने भारत माता को छोड़ दिया, क्या सोच रही होगी तुम्हारी भारत मां, क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे पूर्वज जो चले गए। कभी उनको याद करने आ जाया करना, कभी भारत की खुशबू लेने आ जाया करना, कभी तिरंगे को लहराते हुए देखने आ जाया करना, कभी बालाजी के बहाने आ जाया करना, कभी कन्या विवाह के बहाने आ जाया करना। और न्यूजीलैंड वालों, तुम्हारा भारत में कोई नहीं है ये तुम विचार मिटा दो। जब तक हमारे तन में प्राण है, बागेश्वर धाम तुम्हारा है। मरने के बाद की गारंटी नहीं हम अपनी ले रहे, जीते जी जब तक हमारे तन में प्राण है, तुम आना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। चले आना, चले आना, चले आना। पर मेरे पागलो, तुम जीते जी बातें करो। तुम जीते जी नए नए फ्रेंडों से बहुत बातें करते, परिवार के लिए टाइम नहीं, माता पिता के लिए टाइम नहीं। और माता पिता से तुम बातें भी करते, बड़ी रूढ़ी बातें, गाली गलौज की। हाँ ठीक है, रखो, प्राण न खाओ। कभी विचार करना उस मां पे क्या बीती होगी जिसने जन्म दिया, रातों भर सोई नहीं तुम्हारे लिए। ये दुर्जनता है। राम सजीवन, तुमने पूछा दुर्जन सज्जन कौन है? यही दुर्जनता है, जो अपने धर्म को ना निभाए वो दुर्जन है, और जो अपने धर्म पर जिए वही तो सज्जन है। सज्जनता का मतलब ही यही है, जो अपने फर्ज को समझे। कभी विचार करना, तुम्हारी संस्कृति कितना याद कर रही हो। तो मेरे पागलो, हम खैर आप लोग ना कहाँ सोच रहे होगे क्या बोल रहे, मेरे पागलो, सज्जनता का मतलब है जिसके अंदर अपने धर्म को निभाने की सामर्थ्यता है। सज्जनता का मतलब है जो दूसरे का दुख ना सह पाए। हम आए इसलिए कि हम तुम्हारा दुख नहीं देख पाते, हम हिंदुओं का दुख नहीं देख पाते। हमको और कोई गम नहीं, कोई गम नहीं। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले, हमें कोई गम नहीं है। जो गम है बस एक ही गम है, 140 करोड़ हिंदू पूरी दुनिया में रहते, उनका गम है। सूरेनाम, फिजी, मॉरिशस, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, यूएई,
यूके, यूएसए, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, जहां जहां हिंदू रहते वो सुखी रहे। और भारतीय रहें। हम तुमको बिल्कुल नहीं बांटना चाहते, तुम हिंदू धर्म पे भरोसा नहीं करते, मत करो, भारत पे भरोसा करो, बस हमारा उद्देश्य यही है। तो तुमने प्रश्न बहुत अच्छा किया, राम सजीवन, दुर्जन कौन है, सज्जन कौन है? दुर्जन की पहचान है जो अपने धर्म और फर्ज को ना निभाए वो दुर्जन, जो अपने धर्म और फर्ज को निभाए वो सज्जन, जो दूसरे के दुख को ना देख पाए वो सज्जन है, और जो दूसरों को दुख दे वो दुर्जन है। जो धन कमाने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाए वो दुर्जन है। जो बहुत पवित्र धन कमा करके मौज में रहे। मेरे पागलों, हमारे एक संत बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो मिला है वो कम नहीं है, जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं है, जो मिलेगा वो सिर्फ एक ख्वाब है, पर जो भी मैंने आज पाया वो लाजवाब है। ये सज्जनता है, ये ऐसी प्रसन्नता जिंदगी में आना सज्जनता है। तो सज्जन रहोगे तो हमें लगता है कि देखो, बुरा ना मानना, जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, और जहां संस्कृति नहीं होती, सनातन नहीं होता, वहां की नस्लें खराब हो जाती। हाँ, बुरा ना मानना, बात तो चोखी चोखी जैसी होगी, क्योंकि हमको लाग लपेट की बातें आती नहीं है, सीधी सीधी कहना आती। किसी को बुरा भी लगे तो जय बजरंग बली की, तुम अपने घर हम अपने घर, और करोगे भी क्या, ज्यादा से ज्यादा हमारे खिलाफ मेल डाल दोगे, हम भारत चले जाएंगे, जय बजरंग बली। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं करोगे। पर ये सुन लो, हम भारत में भी ऐसे ही गरजेंगे। हाँ, क्योंकि हम सिर्फ जगह, मेरे पागलों, हनुमान जी से सीखो, आते जाते यूं ही गुनगुनाया करो, राम बोला करो, राम राम बोला करो, राम गाया करो, राम बोला करो, राम गाया, क्योंकि विभीषण जी राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। यदि तुम राम राम भजते हुए सज्जनता जीवन में लाओगे, दूसरों का हित हो। वेद व्यास जी कहते हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार है, दूसरे के दुख को देख करके यदि तुम्हारे, अब यहां पर हम देखते हैं, बुरा ना मानना, दूसरे हिंदुओं का दुख देख करके किसी भी हिंदू के अंदर पीड़ा नहीं जगती।